Hi friends, your market. Hi friends, हाय फ्रेंड्स, योर मार्केट एक्सपर्ट के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और इस मार्केट एक्सपर्ट के वीडियो में मैं बिल्कुल लेटेस्ट इंट्रा डे वॉच लिस्ट लाया हूं आपके लिए। जिन लोगों को इंट्रा डे वॉच लिस्ट निकालने में दिक्कत होती है तो देखिए आज की जो इंट्रा डे वॉच लिस्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो है हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है, माफ़ कीजिएगा। तो जिस भी स्टॉक में सबसे ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी दिन भर की होती है उसमें पैसा बनाना आसान होता है। जैसे ये देखिए 4.91 लगभग 5% की अप डाउन वॉलेटिलिटी है आज की डेट में। और इंडसइंड बैंक आप जब कभी भी देखेंगे तो ये ज़्यादातर वॉच लिस्ट में रहता ही है। तो एक तो आपका इंडसइंड बैंक हो गया टॉप, और ये निफ्टी 100 की लिस्ट है। निफ्टी 100 की लिस्ट मैंने शेयर की है क्योंकि यही एक ऐसी लिस्ट है जिस पे आप अगर इंट्राडे लेंगे, ट्रेड लेंगे, तो इनमें क्या होता है कि थोड़ा फ्रॉड होने की संभावना कम होती है। तो देखिए बैंकिंग स्टॉक में 2 स्टॉक हैं, 5% के लगभग। बंधन बैंक में भी दिया है, जी टेलीकॉम है ये, ठीक है ना। ये मदरसन सुमी है, पैल है, एक्सिस बैंक है। तो ये टॉप 5 में जो है इंट्राडे के लिए जो है बैक टेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो ये आज के इंट्राडे के स्टॉक हैं जो हाई वॉलेटिलिटी वाले हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे सेगमेंट में अपने। सेकंड सेगमेंट क्या है, इसमें फिल्टर लगा लेते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्टॉक ऐसे स्टॉक जिसमें पिछले 2 दिन से, क्योंकि एक दिन का डाटा उसमें आया नहीं है, इसको शायद चेक करना पड़ेगा। तो जिनके वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, वृद्धि हुई है, वॉल्यूम बड़े हैं। तो ऐसे स्टॉक कौन से हैं? परसेंटेज डिलीवरी तो ये उठा नहीं रहा है, शायद हमें लगता है कि कुछ फार्मूला गड़बड़ हो गया है। कैसे उठाएगा परसेंटेज? भाई यहाँ पे करना है, ठीक है। परसेंटेज डिलीवरी भी 2 दिन से जो है अब है। वैसे ये 3 दिन का डाटा मैं शेयर करता हूँ, लेकिन आज जो है ये उठ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, 2 दिन का देख लीजिए। तो ये स्टॉक है, और इन स्टॉक में जो है दोनों में ही यस है। ये देखिए, तो ये स्टॉक है, इसमें जो है वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले दिन के मुकाबले वॉल्यूम ट्रेड भी हुआ है और परसेंटेज डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ा है। तीनों चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो ये स्पेशली वॉच लिस्ट में आ जाते हैं स्टॉक। अब मैं आपको दिखाता हूँ पार्टिसिपेंट वाइज, इसमें भी लगा लेते हैं हम। लगा हुआ है फिल्टर। तो सबसे पहले हम
क्लाइंट को देखते हैं। अच्छा, ये है क्या, ये पार्टिसिपेटरी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्लाइंट का डाटा देखते हैं। देखिए 21, 22, 30, ये बीच में मैं था नहीं, लास्ट 4 दिन का देखिए। 5 अक्टूबर आज है, 1 अक्टूबर को खुला था इसके पहले मार्केट, 30 तारीख, ये 3 दिन का डाटा आपके पास उपलब्ध है। फ्यूचर इंडेक्स जो है, फ्यूचर इंडेक्स में, तो फ्यूचर इंडेक्स में क्लाइंट की पोजीशन देखिए। फ्यूचर इंडेक्स है, फ्यूचर स्टॉक है। फ्यूचर इंडेक्स आप समझते होंगे, जो इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है उसमें क्लाइंट जो होते हैं, क्लाइंट मतलब रिटेलर, तो रिटेलर इस समय बराबर बुलिश है, बराबर, यानी उनके हिसाब से इंडेक्स ऊपर जाएगा। और जो स्टॉक है फ्यूचर के, उसमें भी बराबर बुलिश है, बराबर इन लोगों की। ये देखिए, ये है क्या, ये जो पुट कॉल राइट की जाती है, बाई की जाती है, उनके टोटल ट्रेड्स हैं, इस समय क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है ना। तो फ्यूचर इंडेक्स में ग्रीन है बिल्कुल, स्टॉक में भी ग्रीन है, और ऑप्शन इंडेक्स में भी ग्रीन है, और ऑप्शन स्टॉक। तो 2 तरह की ट्रेडिंग होती है देखिए, ऑप्शन में और फ्यूचर में, और 2 तरह के इंडेक्स हो गए, इंडेक्स और स्टॉक। तो क्लाइंट इस समय टोटली बुलिश स्थिति में है, उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लाइंट की स्थिति। हम एफआईआई की बात करते हैं। एफआईआई क्या सोच रहा है इस समय क्या उसको दिख रहा है। देखिए एफआईआई, तो क्लाइंट हटा देते हैं, केवल एफआईआई का डाटा हमें चाहिए। तो एफआईआई देखिए, आज इंडेक्स, फ्यूचर, स्टॉक और ऑप्शन और स्टॉक, इन चारों में बुलिश रहा, यानी कि आज वो जो क्लाइंट रहे वही एफआईआई की दिशा रही। लेकिन पिछले 2 दिन से ऑप्शन इंडेक्स में और स्टॉक में, दोनों में ही ये बियरिश रहे, इन्होंने अब जो है इनकी कंडीशन बियरिश रही है। और इसके पहले तो बराबर पुलिस ही रहे। तो ये हो गई एफआईआई की पोजीशन। अब देखते हैं डीआईआई। एफआईआई डीआई क्या होते हैं, इतना तो आपको देखिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये देखिए फ्यूचर इंडेक्स में इनकी कोई पोजीशन नहीं होती है, इसलिए ये 0 है। यहाँ पर भी फ्यूचर स्टॉक में भी कोई पोजीशन नहीं होती है इनकी, ये भी 0 ही है। ये बेसिकली जो बड़े बड़े भारत के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक, जैसे एलआईसी है, म्यूचुअल फंड है, ये इनमें आते हैं। तो इनकी पोजीशन जो है, यहाँ देखिए ऑप्शन स्टॉक, ऑप्शन स्टॉक में ये बियरिश रही है इनकी पोजीशन, इनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई इनकी पोजीशन। अब ये लास्ट बचे हैं प्रो। प्रो कौन है, ये एचएनआई कस्टमर हैं, जैसे बड़े बड़े सटोरिये जो भारतीय हैं, सटोरिये तो नहीं कहेंगे, ट्रेडर कहेंगे, माफ़ कीजिए, सही भाषा तो ट्रेडर होगी। तो उनकी पोजीशन क्या है देखिए, वो भी आज ऑप्शन स्टॉक में बियरिश रहे, ठीक है ना। और ये पीछे से मैंने फिल्टर इसलिए लगाया कि आप पिछले 3 दिन का डाटा देख लीजिए इनका। तो ये हो गया ऑप्शन स्टॉक, ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन फ्यूचर, ठीक है ना। अब इसको हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, आप देखते हैं। तो देखिए 5 अक्टूबर में क्या रहा, डीआईए की पोजीशन, एफआईए की पोजीशन
और प्रो की और क्लाइंट की, ये चारों पोजीशन 5 अक्टूबर की हैं, 1 अक्टूबर की है और 30 सितंबर की है। लगातार पिछले 3 दिन की ये पोजीशन है। इसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कोई FII की दिशा में ट्रेड करता है तो, और यदि कोई DI की दिशा में या क्लाइंट की दिशा में ट्रेड करना चाहता है तो वो उस तरह से बियरिश और बुलिश हो सकता है। तो ये जो है मेरी तीसरी रिपोर्ट है। तो मैंने आपको एक तो वॉच लिस्ट आपको दिखा दी जिनमें प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इंट्राडे वॉच लिस्ट जो बनाई जाती है 5 मिनट के अंदर बना देते हैं ये ट्रेडर, और ये काफ़ी पैसे में दी जाती है। ये मैंने आपको बता दी वॉच लिस्ट आपकी कौन सी है, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। पार्टिसिपेंट वाइज मैंने दिखा दी है। अब मैं आपको एक इनसाइडर व्यू, इनसाइडर कौन होते हैं? जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, प्रमोटर होते हैं। तो मेन तो देखिए प्रमोटर होते हैं, उनके पास 50% से ऊपर का स्टैक होता है। तो अगर प्रमोटर पैसा लगा रहा है कंपनी में तो इसका मतलब है कि उसका जो शेयर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें हो सकता है कि आगे चलकर जो है पैसा बने। शेयर मार्केट में जो शेयर है उसका स्टॉक जो है बढ़ सकता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, आज की जो लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये NSE की साइट पर आपको मिल जाएगी। तो आज की ये लिस्ट है, इसमें थायो केयर है, द पेरिया कर्मा है, KCP लिमिटेड है, हिल्टन, और ये जो आप देख सकते हैं ये टोटल, ये केवल प्रोमोटर का डाटा मैंने निकाला है। तो आज की डेट में इन लोगों ने शेयर में लगाए हैं। थायो केयर में 1,97 करोड़ रुपया पैसा इन्वेस्टर्स लगाया हुआ है आज की डेट में। तो थायो केयर का शेयर तो देखना बनता है। ये थायो केयर कंपनी है। तो थायो केयर ये देखिए, ये आपके सामने है, ये लगाया है और उसमें एक बॉटम, फिर उसके बाद दूसरा बॉटम बना। इसको बोलते हैं W पैटर्न, डबल बॉटम। डबल बॉटम के बाद जो है क्या होता है, तो ये इनसाइडर डाटा है। बेसिकली 1 करोड़ से ऊपर यदि कोई प्रमोटर पैसा लगाता है तो उसको देख सकते हैं, उस कंपनी को। और बाकी ये कंपनियां हैं 24 लाख, 52 लाख, ये भी देख सकते हैं हम। तो ये वॉच लिस्ट है एक तरह से आज की। तो इंट्राडे ही वॉच लिस्ट मान लीजिए आप। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, इसमें जो बताई हुई जानकारी आपके काम की है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए, पसंद नहीं आए डिसलाइक करिए। तो ये वो जानकारी है जो आपको रिटेल इन्वेस्टरों को पैसे में दी जाती है। ये आपको मैं बिल्कुल मुफ्त जो है मुहैया करा रहा हूँ। और ये पर डे ही मैं करता हूँ ऐसा। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अभी मैं पर डे वीडियो बनाऊँगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो पर डे वॉच लिस्ट है इंट्राडे की, इनसाइडर की और जिसमें रेट बढ़ रहा है, वो तीनों ही लिस्ट आपको विद इन 10 मिनट के अंदर आप देख लेंगे। और अगले दिन आपको अपना खुद का एनालिसिस करिए और चेक करिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरा फेसबुक पेज है, उसका नाम है योर इंट्राडे एक्सपर्ट। तो आप चाहें तो इसको लाइक कर सकते हैं, इस पेज को। देखिए, एक दिन पहले मैंने बताया
कि 5 तारीख को मंडे वॉच लिस्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TCS, SCL, विप्रो, टाटा स्टील और सन फार्मा। इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है, इसमें भी ब्रेकआउट हुआ, इसमें भी ब्रेकआउट हुआ, इन दोनों में भी ब्रेकआउट हुआ। महिंद्रा में ब्रेक डाउन हुआ। तो मैंने आपको पहले ही एक दिन पहले बताए थे जो स्टॉक, और 5% से ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो इसको आप, जो फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस पर भी मैं जानकारी डाल देता हूँ। देखिए, एक एलेम्बिक का ट्रेड मैंने भी लिया था, 10% से ऊपर जो है पैसा गया था। अच्छा, ये चीज़ देख लीजिए, ये देखिए सारे बैंकों का जो है, देखिए बैंक में एकदम से जो है ब्रेकआउट हुआ था, और उसके पहले देखिए क्या सिचुएशन बन रही थी, एक बॉटम, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम। तो ये चारों, जैसे ये निफ्टी IT है, ये निफ्टी बैंक है, ये निफ्टी ऑटो है, और ये निफ्टी फार्मा है, ये चारों शेयर हैं। और देखिए साफ दिखाई दे रहा था कि बैंक में कुछ हो रहा है, और अचानक से जो है देखिए ब्रेकआउट आया और ऊपर तक गया। तो इसकी जानकारी भी आपको पहले मिल जाएगी। लाइक करिए, शेयर करिए, और पार्टिसिपेंट वाइज भी आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको, और ये पूरा मुफ्त है ये सारी जानकारी, और मैं आगे भी बताऊंगा कि कैसे 30% की स्ट्रेटजी काम करती है मार्केट में, और कैसे आप इंट्राडे वॉच लिस्ट में कैसे पता करें कि वो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। तो आज के लिए इतना ही, एक रिवीजन चाहे करना हो करा लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी लिस्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा। ये है आपका क्लाइंट DIA, FIA और प्रो की स्थिति क्या है इस समय, उनकी सोच क्या है मार्केट को लेके। अच्छा, और ऑप्शन चेन मैं और बता देता हूँ आपको, आज की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो ये निफ्टी है, 8 अक्टूबर की एक्सपायरी, आज 5 तारीख है, तो 8 अक्टूबर की एक्सपायरी जो है, देखिए ये ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि ये जो है 14 लाख चेंजेस आए हैं ओपन इंटरेस्ट में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 16 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 22 लाख, हाँ, तो सबसे ज़्यादा देखिए ये जो पॉइंट है 22,83,000, आज 9 लाख इसमें क्रिएट हुआ है, और 22,18,000, आज यहाँ पे 4 लाख है। तो ये जो 22 लाख है, ये देखिए ये 11,000, निफ्टी जो है 11,000 पे लोग सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ये कहा जाता है कि ये पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया है, और देखिए 26 लाख, 23 लाख, 31 लाख, ये आ गया 31 लाख के ऊपर तो नहीं है कुछ, और 11,800। तो 11,800, निवेशक क्या कह रहे हैं कि 11,800 और 11,000 के बीच में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मार्केट कहाँ जा सकता है इस हिसाब से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बड़ा है, अमूमन मार्केट ऊपर जाता है तो नेट चेंज जो है बढ़ता है, ठीक है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देख लिए हैं 11,000 से 11,800, ठीक है। और ये कहा जाता है कि 11,000 और 11,800 के ऊपर यदि आप करेंगे, शॉर्ट करेंगे, आप सेफ रहेंगे, क्योंकि वो टारगेट हिट होना इतना आसान नहीं है। और चूँकि 2 दिन बचे हैं, तो ये प्रीएम डे की भी
बहुत जल्दी होता है, तो शॉर्ट कर सकते हैं। ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये कॉल है, ये पुट है, और जो भी कुछ होता है सब इसके अंदर होता है इन द मनी, ठीक है ना। इसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। हाल फिलहाल आज के लिए जो है ये इतना काफ़ी है। और बैंक निफ्टी भी मैं शेयर करूंगा आपको, निफ्टी आईटी भी मैं बताऊंगा आगे चल के। अगर आपको इससे जुड़ी हुई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं, किस चीज़ की वॉच लिस्ट जानना चाहते हैं। तो मार्केट में जाने से पहले आपके पास एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए, जिससे आपको आसानी से पता चले कि कौन सा शेयर पिक करना है। अगर तुम